Class 5th. Today we study practice paper 1 based on chapter 1 to 3. चैप्टर 1 2 3 तक अभी तक हम जितना पढ़े हैं उसके आज प्रैक्टिस पेपर का हम एक रिवीजन करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ। एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो किसकी सहायता से सांस लेते हैं? हम जैसा कि अपने लेसन में देख चुके कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वह पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए पानी के अंदर रहने की वजह से किससे सांस लेंगे? गिल्स से सांस लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स। सेकेंड, विच ऑफ दीज प्लांट हैज़ लाइट एंड हेयरी सीड। कौन से प्लांट के पास हल्की और बाल जैसे यानी उनके जो बीज होते हैं वो हल्के होंगे और साथ साथ उस पर हेयर जैसा निकला होगा। तो कौन सा प्लांट हो जाएगा? डेंडिलॉन, मैनग्रूव्स, कुकुम्बर या कोकोनट। क्या हो जाएगा? डेंडिलॉन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्या क्या ऑप्शन दिया? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन बी गॉइटर। हम इसे चैप्टर 3 में देख चुके हैं कि जो आयोडीन होता है उसकी कमी से हमें गॉइटर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द हैबिटेट ऑफ स्कॉर्पियन इज। स्कॉर्पियन मतलब होता है बिच्छू। बिच्छू का हैबिटेट कहाँ है? क्या है? बिच्छू कहाँ रहता है? तो बिच्छू का हैबिटेट है डिज़र्ट। बिच्छू कहाँ रहता है? डिज़र्ट में रहता है। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड। ऐसे बर्ड का एग्जाम्पल देना है जो उड़ नहीं पाते हैं। फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं पाते हैं, जिनकी बॉडी जो होती है वो हैवी होती है और उनके जो पंख होते हैं वो हल्के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कीवी हो जाएगा। अब हम देखते हैं वन वर्ड आंसर। इसमें हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसका आंसर हमें वन वर्ड में देना है। ए फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट में हमें एग्जांपल देना है, कुछ वर्ड में देना है या वन वर्ड में देना है। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट में हम क्या दे सकते हैं? फिश, फ्रॉग, स्वान, क्रेन। इसमें से कोई, ये सभी जानवर कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस बाई विच सीड डेवलप्ड इनटू सीडलिंग। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक बीज क्या हो जाता है? वो अंकुरित हो जाता है या उसमें से जड़ आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। कौन सा प्रोसेस होता है? जर्मिनेशन का प्रोसेस। प्लांट डेट ग्रोज फ्रॉम टिनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोर्स। प्लांट जो छोटे छोटे छिद्र से होते हैं, यानी छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें टिनी स्ट्रक्चर कहते हैं। छोटे छोटे जो छिद्र होंगे उसे हम स्पोर्स कहेंगे और वो छोटे छोटे हो दिखने में। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जो उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर से होते हैं जिन्हें स्पोर्स कहते हैं? तो क्या हो जाएंगे? फर्न और मॉसेस। उसके बाद दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया आयरन की कमी से होता है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। अब हम देखते हैं इस प्रैक्टिस पेपर का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? द डिजीज दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना जाए उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एनीमिया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनीमिया, कैंसर, स्कर्वी, रिकेट्स एंड बेरी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें एक पहला हमारा था कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें पूछा है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट आर न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी टू डू। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमें ऊर्जा देता है किसी काम को करने के लिए या ताकत देता है किसी भी काम को करने के लिए। व्हाट इज मीन्ड बाई एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती। हम खेती या एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो किसी भी प्लांट्स को बड़े पैमाने पे उगाना या लगाना किसके लिए? खाने के सामान के लिए या किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए, उसी को क्या करते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड क्या होते हैं? द बर्ड दैट माइग्रेट और कॉल माइग्रेट। जो बर्ड माइग्रेट कर जाते हैं यानी अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो प्रकृति में कोई भी परेशानी आने के कारण बर्ड क्या करते हैं? अपने कुछ बर्ड ऐसे हैं जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ऐसे बर्ड को माइग्रेटरी बर्ड करते हैं। तो क्या होते हैं माइग्रेट बर्ड? जो माइग्रेट कर जाए यानी अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर चले जाएं, उन्हीं को क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। जंगल क्या होता है? ए फॉरेस्ट इज ए वास्ट रीजन दैट इज कवर्ड डेंसली बाई ट्री एंड डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट। तो क्या होता है? फॉरेस्ट वो होता है जो पूरे घने रूप से पेड़ों से या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से जो घिरा हुआ जगह होता है, स्पेस होता है, रीजन होता है, उसी को फॉरेस्ट कहते हैं। यानी फॉरेस्ट वह जगह है जो पूरी तरीके से पेड़ पौधों से या विभिन्न प्रकार के प्लांट से घिरा हुआ रहता है। थैंक यू।